फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि हम न्यू सेलर्स एज वेल एज ओल्ड सेलर्स को ये सिखाएंगे या ये बताने का ट्राई करेंगे कि कैसे वो अपने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स और सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब हम आज 0 to 50 ऑर्डर्स तक कैसे फ्लिपकार्ट पे जल्द से जल्द आप पहुंच सकते हैं वो बताने का हम ट्राई करेंगे। और जो भी हमारे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स लाइन में, तो हम उसके अकॉर्डिंग, उस एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि 0 to 50 ऑर्डर्स का आप जो एक रास्ता है वो फ्लिपकार्ट पे जल्द से जल्द कैसे आप रीच कर सकते हैं। और अगर आप वो सेलर हैं जिनके ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे 50+ ऑर्डर आते हैं अभी ऑलरेडी, तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। बट अगर आप वो सेलर हैं जिनके फ्लिपकार्ट पे अभी ऑर्डर कम आते हैं, मींस डेली के 5 ऑर्डर्स हैं, 10 ऑर्डर हैं, 15 ऑर्डर हैं या 20 ऑर्डर्स है या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 0 to 50 ऑर्डर्स तक जल्द से जल्द फ्लिपकार्ट पे कैसे रीच कर सकते हैं। क्योंकि 50 ऑर्डर का एक ऐसा काउंट है जो अगर एक सेलर अचीव कर लेता है, खासकर स्मॉल सेलर्स या मीडियम स्केल सेलर्स, तो हम मानते हैं कि वो एक डिसेंट अर्निंग, अगर उसकी प्राइस रेंज सही है तो वो अपनी ई कॉमर्स से एक डिसेंट अर्निंग उस बेसिस पे कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे फ्लिपकार्ट पे 0 to 50 ऑर्डर्स अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इसके 4 स्टेप हैं जो हम आज इस वीडियो में आपको क्लियरली डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो को एक तो पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, ये जितने भी मार्केट प्लेस से वीडियो है, प्लस खुद की वेबसाइट से आप कैसे ऑर्डर ला सकते हैं, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस हम अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए लाने वाले हैं। तो मुझे पता आप वीडियो देख के चल जाएंगे, बट प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। तो वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक मैं नोट देना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स को, मेरे को पता है ये लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाले ही देख रहे होंगे, तो मैं एक क्लियर नोट देना चाहूँगा। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आ गए हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो एक बात आप पकड़ के चलिए कि ई कॉमर्स बिजनेस नीड्स टाइम। आपको ई कॉमर्स बिजनेस को अपना टाइम देना पड़ेगा। टाइम अगर आप नहीं देंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस को सोच रहे हैं कि ये तो पार्ट टाइम जॉब है या फिर ये साइड बिजनेस की तरह हम कर लेंगे, तो आप 99% चांसेस है कि आप इसमें सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज इस बिजनेस को टाइम दीजिए। अब मैं ये 4 स्टेप आपसे डिस्कस कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1, डू योर लिस्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब आपको लिस्टिंग्स जो है आपकी वो रेगुलर बेसिस पे करनी है फ्लिपकार्ट पे। रेगुलर बेस का क्या मतलब है कि या तो आप डेली 1 या 2 या 3 लिस्टिंग करिए, या फिर आप एक अपना वीकली शेड्यूल बना लीजिए जिसमें आप 4 से 5 लिस्टिंग वीक में डालिए ही डालिए। ज़्यादा डाल सकते हैं तो और बढ़िया, बट ये है रेगुलर बेस पे करनी है। अब आप पूछेंगे सर कब तक करनी है, तो आपको करनी है 3 मंथ तक। कब तक? 3 मंथ तक। अगर आपको वो 50 ऑर्डर्स का गोल अचीव करना है और उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, तो आपके मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब कई सेलर्स बोलेंगे कि सर हमारे पास तो 20 या 30 SKU थी और वो हमने ऑलरेडी लिस्ट कर दिए, तो अब हम कहाँ से लिस्ट करें प्रोडक्ट, अब हमारे पास है ही नहीं। तो सर आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, आपको नए नए आइडिया सोचने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल आपने 20-25 लिस्टिंग जो भी आपके प्रोडक्ट है आपने ऑलरेडी लिस्ट कर दी है। अब रेगुलर लिस्टिंग करने के बेसिस पे क्या करना है आपको कि आप उनके कॉम्बोज बनाइए। कॉम्बोज तो बना सकते हैं, आपस में मिक्स कॉम्बोज बना दीजिए, या पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, इस तरीके से प्रोडक्ट डालिए। मतलब किसी भी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको नहीं इन्वेस्ट करना, तो आपको कॉम्बोज एक अच्छा खासा ऑप्शन है, और मैं मानता हूँ 90% कैटेगरीज में कॉम्बो क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास गार्ड बेच रहे हैं, मोबाइल का ग्लास गार्ड। आपको पता है ग्लास गार्ड की वैलिडिटी क्या रहती है, 1 मंथ से 2 मंथ में टूट जाता है, ठीक है जनरली। तो आप क्या करिए, पैक ऑफ 2 बनाइए।
जिसका भी मोबाइल है वो आपसे एक बार में 2 लेगा और उसकी प्राइसिंग शिपिंग जो आपकी बचती है वो प्राइसिंग में डिस्काउंट दे दीजिए। पैक ऑफ 2 बनाइए, किसी किसी चीज़ में पैक ऑफ 3 बनाइए। अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं या शर्ट सेल कर रहे हैं और आपके लिए 4 कलर है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, तो ब्लू के साथ ब्लैक बेचिए, या फिर 2 ब्लू पैक ऑफ 2, किसी भी तरीके से मीन्स आपको कॉम्बोज क्रिएट कर दें। बट अगर आप ये मान रहे हैं कि आप कॉम्बोज नहीं क्रिएट कर सकते, आपकी सूटेबल कैटेगरी नहीं है जिसमें कॉम्बोज क्रिएट हो, या आपको लग रहा है कि कॉम्बो मेरे नहीं चलेंगे उतना, या फिर आपका शिपिंग वेट ज़्यादा हो रहा है कॉम्बोज बनाने से, पैकिंग बढ़ रही है, तो सर आपको प्लीज़ एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, भले ही वो छोटी कैटेगरी हो, क्योंकि आपको मेन आपका अकाउंट एक अच्छा लेवल का अकाउंट बनाना है फ्लिपकार्ट पे। रेगुलर लिस्टिंग के लिए अगर आप कॉम्बोज क्रिएट नहीं कर सकते, आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं बचे हैं आपकी कैटेगरी में, या ख़त्म हो चुके हैं प्रोडक्ट, सारे आपने ऑलरेडी लिस्ट कर दिए हैं, तो आप एक सेकेंडरी कैटेगरी लाइए, कुछ भी मार्केट से आप रिसर्च करके लाइए। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि कैटेगरीज या प्रोडक्ट आप कैसे चुन सकते हैं, वो देख सकते हैं आप, हेल्प हो जाएगी आपकी। तो आप कैटेगरी लाइए और फिर उस पर उसको एज ए रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे करके लिस्टिंग करिए, पर करना रेगुलर बेस पे और एक डिसिप्लिन के संग करना है। आप वो डिसिप्लिन डेली का भी ले सकते हैं, चाहे तो वीकली का भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सी योर प्राइस रिकमेंडेशन एंड टेक अर्जेंट एक्शन टू मेक योर प्राइस कॉम्पिटिटिव। मतलब कि आपको अपनी प्राइस रिकमेंडेशन देखनी है जो फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आती है, और अपना प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना है। क्या करना है, इसे लिस्टिंग करिए, ठीक है। अब आपने रेगुलर बेस पे आप लिस्टिंग करने लग गए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने में से मेरे हिसाब से ज़्यादातर ने फ्लिपकार्ट की से शॉपिंग भी करी होगी। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप जब शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो प्रोडक्ट पेज पे बॉटम में एक फिल्टर आता है शॉर्ट बाय का, मतलब आप उससे शॉर्ट करके फिल्टर लगा सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है न्यूएस्ट अराइवल का या न्यूएस्ट फर्स्ट का, आप देखिएगा। तो होता क्या है कि जो रेगुलर शॉपर्स होते हैं, कोई किसी को जैसे टी शर्ट्स खरीदनी है, तो जो रेगुलर शॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो जो आपको पता है प्रोडक्ट पे फर्स्ट पे जो आ रहा है वो फर्स्ट पे फिक्स ही रहता है, या सेकंड पे, थर्ड पे। प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग में जो फिक्स प्रोडक्ट है, मतलब जो अच्छी रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट है, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, तो वो ऑलरेडी देखे हुए होते हैं। तो उन सारे कस्टमर्स को क्या होता है कि न्यू क्या आया है फ्लिपकार्ट पे, मतलब हम शॉप पे जाके भी बोलते हैं ना कि भैया ये तो देखा हुआ है, कोई नया माल दिखाओ या कोई नया प्रोडक्ट दिखाओ। तो सेम चीज़ वो ऑनलाइन भी इसी तरीके से होता है। तो उनके वो जो पुराने लिस्टेड आइटम है या जिनकी फिक्स पोजीशन है वो तो देखी भी होती है, तो वो फिल्टर लगा लेते हैं न्यूएस्ट अराइवल का या न्यूएस्ट फर्स्ट का। अब यहाँ पे आप लोगों की लिस्टिंग्स उनको दिख सकती है कैसे, कि आप रेगुलर आप लिस्ट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट विदाउट फ्लिपकार्ट, विदाउट एनी कीवर्ड, डायरेक्ट अगर आपने आज लिस्टिंग करी है, अगर वो आज लाइव हुई है, तो नेक्स्ट आवर या विद इन सेम आवर आप अगर न्यूएस्ट अराइवल का आपकी कैटेगरी में कीवर्ड डाल के करेंगे, जैसे टी शर्ट लिखेंगे, मेंस टी शर्ट ब्लैक, अगर ब्लैक कलर की आपने टी शर्ट डाली है और न्यूएस्ट अराइवल का फिल्टर लगाए, तो आपका फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट दिखेगा। कब तक दिखेगा, उसकी वैलिडिटी, टाइम वैलिडिटी बहुत लिमिटेड होगी, वो शायद 2 घंटे के लिए दिखे या फिर 6 घंटे के लिए दिखे, बट 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद वो वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी और भी बहुत सारे लाखों सेलर्स हैं, वो भी नए लिस्टिंग करेंगे। तो आपका न्यूएस्ट अराइवल में ही फिर आपका प्रोडक्ट 3rd पेज पे या 4th पेज पे आ जाएगा, सेम डे की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट दिखाना है, तो आप रेगुलर लिस्टिंग करेंगे, इससे आपका क्या प्रोडक्ट न्यूएस्ट अराइवल पे आ जाएगा। अब अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अट्रैक्टिव इमेजेस रखी है, प्लस उसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव आपने रखी है, प्राइसिंग एक अच्छी रखी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं कह रहा हूँ, बट एक कंपटीशन को देख के उससे आसपास ही आपकी प्राइसिंग है और प्रोडक्ट अच्छा है, तो मान के चलिए शॉप आपके प्रोडक्ट पे क्लिक होगा और ऐड टू कार्ट होके वो बाय करेगा प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट का बायर जरूर से। तो जरूर आपकी इससे ग्रोथ होगी, ये मान के चलिए। और तो लिस्टिंग कर दी, अब प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई आपको आज इतना टाइम नहीं कि कितना प्राइस कंपटीशन ने देखा, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, किस किस का प्राइस हम देखें, तो फ्लिपकार्ट पे ही ऑप्शन आता है प्राइस रिकमेंडेशन का, आपके होम पेज पे ही आ जाएगा।
या डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन आता है प्राइस रिकमेंडेशन। उसमें फ्लिपकार्ट बता देता है कि इस तरह का आप रिकमेंडेड, इस प्राइस पे आप दूसरे सेलर्स सेल कर रहे हैं तो आप इतना प्राइस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपके मार्जिन में सूट हो रहा है, तो प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्राइस रिकमेंडेशन को। खासकर जब तक आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक आपकी सेल नहीं आती तब तक आप कम मार्जिन पे काम कर लीजिए। एक बार सेल आ जाए तो फिर वापस प्राइस बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्जिन कमा लीजिएगा। बस एक बार आपको पुश लेने के लिए, एक बार आपको जंप लेने के लिए वो प्राइस रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और फ्लिपकार्ट पे आपके ऑर्डर्स जरूर बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, रन स्पॉन्सर्ड एड्स ऑन योर टॉप 5 सेलिंग SKU ऑफ द करंट मंथ और लास्ट मंथ। मतलब ये कि अब आपने प्राइस कॉम्पिटिटिव रख दी तो आपके ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, 10 डेज 15 डेज आपके ऑर्डर्स पर। अगर आप लिस्टिंग रेगुलर कर रहे हैं और प्राइस कॉम्पिटिटिव है तो आपके मान के चलिए 99% आपके ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे, जितने भी आ रहे हैं। तो अब आपके ऑर्डर्स आ गए। अब आपको क्या करना है कि आपको लास्ट मंथ का या फिर करंट मंथ का, आप या तो 30 डेज का, लास्ट 30 डेज का डेटा उठाइए, उसमें देखिए कि आपकी टॉप 5 सेलिंग SKU कौन सी है। ऐसी कौन सी SKU है, 5 टॉप 5 जो आपकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है अभी फ्लिपकार्ट पे एज कंपेयर टू योर अदर SKUs। ठीक है, वो टॉप 5 सेलिंग SKUs आप वहां से निकालिए रिपोर्ट से और उन पे स्पॉन्सर्ड एड्स चलाइए। अब स्पॉन्सर्ड एड मेरे मान के चलिए, अगर आप ढंग से करते हैं, अगर आपको चलाना आता है या स्मार्टली करते हैं तो न्यू सेलर्स के लिए स्पॉन्सर्ड एड्स काफ़ी बेनिफिशियल है। यही बात है कि कई यूट्यूब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि स्पॉन्सर्ड एड्स मत करिए, इट्स अ वेस्ट, 100% वेस्ट ऑफ मनी। इस तरह की बातें करते हैं, मैंने सुना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी नॉलेजेबल लोग हैं और मैंने भी मुंबई से MBA कर रखा है, और आपने भी सुना होगा बेसिक रूल है बिजनेस का, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। There are 4 P's of marketing mix. First is product, second is place, third is price, fourth is promotion. ये 4 P's हैं, ये 4 पिलर है मार्केटिंग के, या 4 मान सकते हैं पिलर है बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब क्या है कि फर्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपने अच्छी क्वालिटी का ही चुनेंगे, नहीं है तो आप अच्छा कर लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट आपका अच्छा है। सेकंड है प्राइस, प्राइस भी आपने कॉम्पिटिटिव रख दी। थर्ड है प्लेस, प्लेस अगर आप फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, ये सारे टॉप मार्केट प्लेसेस है, तो आपकी प्लेस भी बेस्ट है। अब फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, प्रमोशन। यहाँ पे बात अटकती है प्रमोशन की, आप प्रमोशन कहाँ कर रहे हैं। तो आप अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या वेब आपकी SEO कर रहे हैं खुद की वेबसाइट पे, अगर आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं तो इनके अंदर ही स्पॉन्सर्ड एड्स चला रहे हैं। तो आपको ये फोर्थ जो आपका पिलर है प्रमोशन, ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको जेनरिक वे में अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, जनरल वे में विदाउट प्रमोशन सक्सेस नहीं मिल रही है, तो व्हाई नॉट ट्राई द प्रमोशन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। प्लीज आप प्रमोशन ट्राई करिए और आपकी स्मार्टली करिए। अगर आपको नहीं आता तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे भी आप लर्निंग ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बाकी आप सीखिए, ढंग से करिए और अपनी टॉप 5 SKU पे प्रमोशन स्पॉन्सर्ड एड्स चलाइए। जो भी आपके सूटेबल बजट हो उससे चलाइए, बट चलाइए जरूर जब तक आप एक 50 जो हमारा टारगेट है इस वीडियो का हमारा बताने का है कि जब तक आप रेगुलर डेली ऑर्डर पे आपको 50 का काउंट अगर आप नहीं कर लेते हैं तब तक आप प्लीज उसको रेगुलर बेस पे तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आप जितना आप कर सकते हैं उतना प्रमोशन स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू अपनी टॉप 5 SKU पे जरूर चलाइए। स्टेप नंबर 4, पार्टिसिपेट इन डिस्काउंट प्रमोशंस। अब क्या है कि आपने पेड प्रमोशंस स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू पार्टिसिपेट करने का मैंने बता दिया स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपको पेड नहीं डिस्काउंटेड प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है फ्लिपकार्ट पे। कैसे करेंगे, जो भी मंथली सेल इवेंट्स आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के द्वारा, उन सारे सेल इवेंट्स में प्रमोशन टैब में जाके आप अपनी SKUs दे सकते हैं, उन पे आप डिस्काउंट दीजिए एज सजेस्टेड बाय फ्लिपकार्ट। आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, 5%, 10%, 15%, जितना आपको सूटेबल लगे उतना आप डिस्काउंट दे दीजिए फ्लिपकार्ट पे। ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है सेल इवेंट्स, ये पूरा मंथ नहीं या पूरा साल भर नहीं चलती है सेल्स। ये सेल्स चलती है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलती है सेल।
तो इन 6 दिनों के लिए आप अगर फ्लिपकार्ट के रेगुलर बेसिस पे सेल इवेंट्स होते हैं उसमें आप अपनी एसक्यूज देंगे, जितना आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 5% देना है तो 5% दे दीजिए, बट दीजिए जरूर। इससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी, अगर आप रेगुलर बेस पे प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो खुद से उनका सिस्टम, उनकी एल्गोरिथम ऐसी है कि वो आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव कर देगा। तो होपफुली आपको ये चारों स्टेप समझ आए होंगे, और मेरा मानना है कि अगर आपने इन चारों स्टेप को एक डिसिप्लिन में अच्छे से फॉलो करा और रेगुलर बेस पे फॉलो करा तो आपको फ्लिपकार्ट पे ग्रोथ जरूर मिलेगी। खासकर जो भी नए सेलर्स हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उनको इन सारे स्टेप को फॉलो करने से काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उनकी सेल भी इंक्रीज होगी। मान के चलिए टाइम आपको मिनिमम इसमें 3 मंथ्स लगेंगे और मैक्सिमम इसमें 6 मंथ लग सकते हैं, पर ओवर द टाइम आपको ग्रोथ शो हो जाएगी। दूसरे तीसरे महीने से आपको ये लगने लगेगा कि हाँ भाई हमारे ऑर्डर्स अब थोड़े पहले के अकॉर्डिंग अच्छे आने लगे, बट आपको ये एक डिसिप्लिन में ये चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर और भी कोई आपको बीच में इश्यू आता है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम हम फ्री में रिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की लर्निंग करनी है, कुछ आपको सिखाना है, तो उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो भी बेस्ट हमारी तरफ से हो सकता है वो आपको हम करके देंगे। और इस चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। कितनी बार बोल चुका हूँ, आप आते हैं वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चल जाते हैं, ठीक है। एक सब्सक्राइब ही है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो हमारा सब्सक्राइबर काउंट आप बढ़ाइए, जिससे हम ऐसे ही फ्यूचर में आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो ला सके, और जो कि ऐसे वीडियो ला सके जो दूसरे चैनल वाले नहीं लाते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। थम्स अप।